हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल के अंदर आज हम बनाने वाले हैं एक ये मॉडल, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो यूनिग्राफिक्स में। तो यहाँ पे मेरे पास इसकी कुछ डायमेंशन है। मैं एक बार इसको जूम कर देता हूँ, एक स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हो। तो ये इसका 3D व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है। ओके, तो सारा तो ये टॉप व्यू से ही बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डायमेंशन है मेरे पास और यहाँ पर ये जो टीथ हैं इसके अंदर स्प्लाइंड है, तो उसकी डिटेलिंग मेरे पास यहाँ पर है। तो मैं इसी व्यू को लेकर बनाऊँगा। एक साइड से ये व्यू बनाएंगे और इसको मिरर करेंगे। ठीक है, बाद में जब इसको एक्सट्रूड कर देंगे तो उसके बाद हम लोग टीथ बनाएंगे। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ट्यूटोरियल है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर जो एक्सट्रूजन वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पर दी हुई है। ये वाला पार्ट है 35, ये 43 और टोटल 87। ओके, यहाँ पे ये दो होल हैं, ठीक है, जो इसके थ्रू आउट हैं। सो यू कैन सी द डायमेंशन ओवर द साइड व्यू। ठीक है, इसी को हम लोग मिरर कर देंगे बाद में, तो हमें एक ही बनाना पड़ेगा। ओके, ये साइड व्यू है। यहाँ पे आप लोग चैम्फर दे सकते हो एंड यू विल सी द प्रोफाइल, or you can say a sweep cut profile over here which is radius 15 and the length of 14। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कुछ डायमेंशन है। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बनने के बाद ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये होल दोनों साइड में रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास चैम्फर रहेगा और ये यहाँ पर स्प्लाइन रहेंगे। ठीक है, स्प्लाइन करने से पहले उनको हम लोग चैम्फर कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इसको कट कर देते हैं। यहाँ से सबसे पहले न्यू पर चलते हैं। ठीक है, और मॉडल होगा, यूनिट शुड बी मिलीमीटर्स और नेम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं इसको स्प्लाइन हब के नाम से डाल देता हूँ। ठीक है, ये कोई हब है जिसके ऊपर स्प्लाइन कटी हुई है, तो मैंने इसको नाम दे दिया है। और आप इसको जहाँ पे भी डेस्टिनेशन इसका सेव करना चाहते हैं तो आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप ब्राउज़ कर सकते हैं इस फोल्डर पे क्लिक करके और आप इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, ओके करने के बाद चलिए अब इसको बनाते हैं। यहाँ से हम लोग स्केच लेते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट द प्लेन, XY प्लेन एंड ओके। एंड यहाँ से हम लोग सर्कल लेते हैं। अभी जो ये बड़ा वाला सर्किल है मेरे पास, इट इज़ 31 mm डायमीटर। ठीक है, 31 डायमीटर का होगा। तो इसके अंदर हम लोग इसको बनाएंगे। यहाँ से मैंने डायमीटर लिया 31, एंटर। ठीक है, और इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अभी यहाँ से क्या करना होगा, एक और सर्कल है मेरे पास जो कि है रेडियस 17.5। ठीक है, तो रेडियस 17.5 का मुझे यहाँ पे एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बनाते हैं सर्कल। तो 17.5 रेडियस है तो डायमीटर ये 35 का होगा और एक सर्कल बनाते हैं। 17.5 रेडियस है तो डायमीटर इसका 35 होगा। ठीक है, ओके, ये दो बन गए। यहाँ पे मैंने क्यों बनाया, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ी ये लाइन थोड़ी थिक है, तो पिक्सल की वजह से आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो ये एरो बाहर के सर्कल के ऊपर है और यहाँ पे 17.5 है। ठीक है, तो आप इससे अपना समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अब एक यहाँ से ये हाफ प्रोफाइल बना लेते हैं पहले। और ये हाफ प्रोफाइल बना के वी विल मिरर दिस प्रोफाइल एंड आई विल मिरर दिस प्रोफाइल फ्रॉम द लेफ्ट साइड एज वेल। ओके, तो यहाँ से ये जो कर्व है यहाँ पर, ये इसका डायमेंशन है 42.5। तो यहाँ से एक और सर्कल लेंगे सेंटर से, ये है रेडियस 42.5। तो इसको बनाते हैं। तो ये 85 डायमीटर का सर्कल बनेगा। 42.5 तो ये बनेगा 85 का। ठीक है, और इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये बन गया है। यहाँ से मेरा एक ये डायमेंशन है, एक मेरे पास ये डायमेंशन है और एक ये हो गया। चलिए अब इसको बनाते हैं। चाहे तो आप एक यहाँ लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं मिरर के लिए, पर मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। ओके, तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए ये यहाँ पर आप एक कर्व भी देख रहे होंगे। देखिए ये आर्क से बना हुआ है, तो यहाँ पर एक कर्व और है जो कि रेडियस
37 की है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये 37 की बहुत छोटी सी आर्क है यहाँ पर, तो एक रेडियस 37 का बना लेते हैं। तो ये कितना डायमीटर होगा, तो इसको हम लोग बनाते हैं 37 रेडियस का ये सर्किल बनेगा। ये बनेगा 74 डायमीटर का, ठीक है। और इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद यहाँ से इसको बनाएंगे। यहाँ से मैं इसको बना लेता हूँ थोड़ा सा। पहले एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, ओके। इसका मैं यहाँ से ये कंटिन्यूस ऑर्डर डायमेंशनिंग ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि इसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो रख सकते हो, ओके। तो यहाँ से एक ही सर्कल है। अब यहाँ से मुझे एक और आर्क बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो चाहे तो आप आर्क बना सकते हैं, चाहे तो आप सर्कल भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ कहीं पे मैं बना देता हूँ, ओके। और ये पूरा इसके टेंजेंट आना चाहिए, ओके। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इसको टेंजेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम लोग चलते हैं और यहाँ से टेंजेंट लेते हैं। ये वाला सर्किल मुझे टेंजेंट करना है ये वाले सर्किल से, ओके। एक्सेसिव पोर्शन हम ट्रिम करेंगे, यहाँ से ट्रिम, ये कर दिया, क्लोज। लेंथ इसकी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। और चलिए इसके बाद अब यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंगल पे, जिसका यहाँ से जो पोर्शन है वो 7 mm है और यहाँ से 18 है, ठीक है। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए ये इतना सर्किल है, ओके। चलिए अब एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ से मैं लाइन कमांड लेता हूँ। लाइन कमांड लेने के बाद मैं एक ऐसा एक लाइन बना देता हूँ यहाँ पे, ओके। अब ये वाली जो इसकी एज है ये 7 mm की दूरी पे है, तो यहाँ से 7 का हाफ करेंगे। वर्टिकल होना चाहिए लीनियर डायमेंशन। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसका हो जाएगा 7 का हाफ हो जाएगा 3.5, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा, यहाँ पर ये है हमारे पास 9.5 का हो, सॉरी ये वाला हमारे पास 18 है, ठीक है, 18 टोटल। तो 18 का हाफ यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, क्लोज, डबल क्लिक करेंगे, 18 का हाफ हमारे पास हो जाएगा 9, ठीक है। 9 होने के बाद अब यहाँ पर हम लोग इसको बना लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक ये जो डिस्टेंस है हमारे पास पूरी यहाँ से यहाँ तक ही 27.5 है ना। तो हम इसका हाफ कर देंगे 27.5 का। लीनियर डायमेंशन लेंगे ये वाला पॉइंट और इस सेंटर पॉइंट से, एक बार दोबारा से लेंगे डायमेंशन, यहाँ से लेते हैं डायमेंशन वर्टिकल। ये जो पॉइंट है या ये लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए और ये पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, 27.5 है, इसका हम डिवाइड कर देंगे 27.5 डिवाइड बाय 2, तो जो है ये डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पे बारी आती है, देखिए यहाँ पे ये कर्व है, ये रेडियस 4 है। चाहे तो आप इसे आर्क से बना सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। अगर आप आर्क से बना सकते हो तब भी सही है, नहीं तो मैं इसको क्या करता हूँ सर्किल से ही बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक सर्कल लेता हूँ और देखिए ऐसे कहीं से मैच नहीं होना चाहिए, ये एक सर्कल बना दिया। इस सर्कल देखिए रेडियस 4 है तो डायमीटर इसका कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से आप लोग ले लीजिए, चाहे तो आप रेडियस रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। रेडियस इसका 4 है और ओके, बस। अब इसको हम लोग करेंगे टेंजेंट, ठीक है। इसको आप ड्रैग भी कर सकते हो। अब देखिए टेंजेंट कर लेते हैं इसको। यहाँ से कंस्ट्रेंट में जाएंगे, टेंजेंट होना चाहिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ओके। सेलेक्ट फर्स्ट सर्कल एंड सेलेक्ट अनदर सर्कल दिस, ओके। अगेन अप्लाई टेंजेंट कंस्ट्रेंट, सेलेक्ट दिस सर्कल एंड सेलेक्ट दिस लाइन, ओके। तो ये कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ओके। कंस्ट्रेंट आने के बाद अब चलिए दूसरा पार्ट इसका बनाते हैं। यहाँ पे इसको हम बाद में ट्रिम कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पर भी एक सर्कल बनेगा जो कि रेडियस 4 का होगा, तो मैं एक सर्कल यहाँ कहीं पे बना देता हूँ। ऐसे कहीं मैच ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा फिर से। ये रेडियस है, ये भी रेडियस 4, सॉरी ये 2.5 है, आप यहाँ देख सकते हो ये 2.5 का रेडियस होगा। और इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। ये इसी लाइन के ऊपर बनाना है।
चलिए यहाँ तक तो ये बन गया। अभी एक और सर्कल मुझे यहाँ बनाना होगा। ये सर्कल होगा ऐसे कर्व में और ये रेडियस 4 का होगा। तो यहाँ पर भी एक सर्कल बना देता हूँ और रेडियस लेंगे और इसको भी हम लोग डाल देते हैं 4। ठीक है, ये 4 रेडियस का होगा। इसको थोड़ा सा बाहर ले आते हैं ड्रैग करके। अब इसको भी हम लोग टेंजेंट कर देंगे। टेंजेंट के लिए सेलेक्ट टेंजेंट सर्कल एंड सेलेक्ट दिस सर्कल। ओके, and again choose tangent constraint, select this circle and second select this line. Okay, it will come tangent with this line and the circle. चलिए यहाँ तक तो हमने इसको बना दिया। अब क्या काम करना है हमें, देखिए ये सर्कल के बाद एक स्ट्रेट लाइन भी है यहाँ पर। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक 29.5 आएगा और यहाँ से एक हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ सर्कल के पास से कहीं से भी ड्रॉ कर देना। ये ऑलरेडी टेंजेंट है, नहीं तो आप कंस्ट्रेंट लगा दीजिए। यहाँ से कंस्ट्रेंट आप लगा सकते हो सर्कल और ये वाली लाइन। ठीक है, पर ऑलरेडी ये टेंजेंट है तो लिखा हुआ भी आ गया कंस्ट्रेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अब इसके बाद ये लाइन कितनी हमें रखनी है ये अभी हम देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, 29.5 है तो यहाँ से हम लोग इसको डायमेंशन कर देते हैं। रिफ्रेश, अब इसको डायमेंशन करेंगे। यहाँ से लेते हैं हम लोग लीनियर डायमेंशन और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेते हैं ये वाली लाइन और यहाँ से ये वाला पॉइंट। ये कितना बैठेगा 29.5 का हम इसे हाफ कर देंगे। सॉरी, इसको अंडू करते हैं। ये था 16, इस पर डबल क्लिक करेंगे 29.5 डिवाइड बाय 2 तो ये ऐसा आ जाएगा। ये थोड़ा सा इसको कट करके आगे तक आएगा। ठीक है, अब इसको देखिए हम ट्रिम कर लेते हैं और यहाँ से सबसे पहले ट्रिम कमांड लेते हैं। अब जो भी हमें ट्रिम करना है वो हम लोग ट्रिम कर लेते हैं। इसको मैं साइड ले आता हूँ। चलिए, ट्रिम करने के लिए सबसे पहले क्या काम करना होगा, ट्रिम कमांड लिया, ये लाइन ट्रिम करेंगे और इसको ट्रिम करेंगे। ठीक है, ये सर्कल भी ट्रिम होगा। ये यहाँ से देखिए थोड़ा सा ये वाला जो पोर्शन है ये आ जाएगा आपका ये 50 वाले सर्किल का, ये भी ट्रिम होगा। ठीक है, ये भी ट्रिम होगा और ये भी ट्रिम होगा, ये भी ट्रिम होगा, ये भी ट्रिम होगा। ये जो भी लाइन है आपके पास ये सारी ट्रिम होंगी और ये भी सर्कल ट्रिम हो जाएगा। जूम करेंगे, ये छोटा सा पार्ट भी आपको ट्रिम करना पड़ेगा। ये भी ट्रिम होगा, एक्सेसिव जो निकला हुआ है आगे ये लाइन भी ट्रिम होगी। चलिए, तो आपके पास है ना ये बना हुआ आ जाएगा इतना पोर्शन। इस पूरी ड्राइंग में एक यही थोड़ी सी टिपिकल चीज़ है, चाहे तो आप इसे आर्क से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आई हैव ट्राइड इट बट आई वाज नॉट सक्सीडेड। ओके, सो ये एक बहुत अच्छा तरीका है टेंजेंट सर्किल वाला। ओके, नाउ इट्स टाइम टू मिरर द sketch. So we have a command mirror curve. Okay, now it is asking to you which curve you wanted to mirror. So select the curve, not single, it should be connected curve. Select the curves. Okay, again choose mirror curve and it keep it single curve. Okay, सेलेक्ट इंडिविजुअली ऑल द कर्व्स। सो मैं जो भी कर्व्स मुझे यहाँ पे मिरर करनी है वो मैंने सेलेक्ट कर दी। सेलेक्ट सेंटर लाइन और यहाँ से आप ये जो रेड वाला पोर्शन है इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास मिरर हो जाएगा और इसको अप्लाई कर देंगे और कैंसिल कर देंगे। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे फिर से ट्रिम करना होगा आपको, ये वाला और ये वाला ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, और ये अंदर वाली लाइन भी आपको ट्रिम करनी होगी। अब देखिए थोड़ा सा पार्ट 250 वाले सर्कल का यहाँ पे रह जाएगा। ये वाली लाइन भी ट्रिम करनी है, ये वाली लाइन भी ट्रिम करनी है। तो यहाँ से हमारी पूरी इसकी जो ज्योमेट्री थी वो बन गई है। अब देखिए यहाँ पर भी एक छोटा सा फिलेट है 0.5 का, तो इसको भी हम यहीं पे कर देते हैं 0.5 एंटर, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक है, फिर इसको यहाँ से जूम करेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये यहाँ पर मिरर हो जाएगा। अब मिरर करना पड़ेगा इसको। ठीक है, फिलेट होने के बाद अब दोबारा से हम लोग मिरर कमांड लेते हैं और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मिरर के अंदर। अब क्या क्या मिरर करना है, सिंगल कर्व है, जो भी आपको मिरर करना है आप सेलेक्ट कर लीजिए। चाहे तो कनेक्टेड कर्व भी कर सकते हैं आप यहाँ से। ओके, ये एक बार में ही सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पर ये कनेक्टेड कर्व में सर्कल को भी लेगा तो इसलिए मैं सिंगल कर्व ही यहाँ पे रख रहा हूँ। सब
पूरा सेलेक्ट होना चाहिए, ये कर्व भी आनी चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ भी आपको यहाँ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारा सेलेक्ट हो गया। सेंटर लाइन में जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, ओके, और इसको अप्लाई और यहाँ कैंसिल किया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर अगेन हमें एक ट्रिमिंग एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपके पास कोई डिफरेंट मेथड है इसको बनाने का, इफ़ यू हैव एनी डिफरेंट आइडिया टू मेक दिस मॉडल, यू कैन शेयर विद अस और यू कैन कमेंट us on YouTube, okay, if you have another different idea, because everyone has a different approach, so आप कर सकते हैं, और जो भी एक्सपर्ट हैं वो तो बना ही सकते हैं। खैर, तो यहाँ से अभी ये पूरा मेरा बन चुका है। ठीक है, और अगर आप ये कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशनिंग ऑन रखते हैं तो आप यहाँ पर इसको फुल्ली डायमेंशन कर सकते हैं। अभी कुछ डायमेंशंस हैं हमारे पास, इसको भी हम लोग दे देते हैं। कोई भी डायमेंशन आप दे दीजिए, कहीं से भी कुछ भी, ताकि ये पूरा कंस्ट्रेंट हो जाए। देखिए, कंस्ट्रेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, इनको भी आप डायमेंशन दे दीजिए तो ये फुल्ली कंस्ट्रेंट हो जाएगा। ओके, कंट्रोल Z, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग कुछ कुछ डायमेंशन दे देते हैं। वर्टिकल, यहाँ से ये वाला, इसको डायमेंशन दे दो। ओके, फिर ये वाला पॉइंट, इसको भी कुछ डायमेंशन दे दो। ठीक है, 3 कंस्ट्रेंट। और कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट है, इसको भी कुछ कंस्ट्रेंट दे दो। सिर्फ क्लिक करके आप इसको छोड़ दीजिए, वो कंस्ट्रेंट अपने आप लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये छोटा सा पॉइंट है, इसको भी कुछ डायमेंशन कर दो। यहाँ से काफ़ी सारे डायमेंशन हो जाएंगी, पर ये कंस्ट्रेंट हो जाएगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, रेड हो रहा है, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, 2 कंस्ट्रेंट और चाहिए, तो देखते हैं कहाँ के लिए चाहिए वो। सारे कंस्ट्रेंट लगभग हो गए हैं। देखो, प्रोफाइल मूव नहीं कर रही है। आई थिंक ये वाली जो लाइन है, ये कंस्ट्रेंट हमें शायद देना पड़ेगा। ये वाली जो हमने लाइन बनाई है, इसको कंस्ट्रेंट देना पड़ेगा। नहीं, डिलीट। तो इस तरीके से हम ये पूरा बना सकते हैं। देखिए, ज्योमेट्री मूव नहीं कर रही, इसका मतलब ये फिक्स है। ओके, आप देख लीजिए कहीं आपकी ज्योमेट्री तो मूव नहीं कर रही। चलिए, तो यहाँ तक बन गया है, कुछ भी मूव नहीं कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इसको रहने देते हैं या, क्योंकि हमें अभी टाइम लगेगा ये ढूंढने में कि ये 2 कंस्ट्रेंट कौन से हमें चाहिए। आई थिंक ये हो सकता है, तो इसको हम लोग करते हैं लीनियर डायमेंशन, इसको ले लेते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल। जो ये वाली लाइन है, इसका ये तो सारा ही रेड हो जाएगा। कंट्रोल Z। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। यहाँ पे 2 कंस्ट्रेंट नीड है, तो देखने पड़ेंगे। वैसे हमारी ज्योमेट्री कहीं मूव कर नहीं रही है, सो सबसे अच्छा है कि आप इसको हमेशा ऑन रखें, कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशनिंग को। सो जो भी रह जाएगा स्केच, उसको ऑटोमेटिकली डायमेंशन कर देगा। ओके, तो चलिए अब आगे बना लेते हैं इसको। आई थिंक ये इस लाइन का हो सकता है, इस लाइन को हम देकर देखते हैं। वर्टिकल, ये वाला और ये वाला रेड हो रहा है ये भी, तो इसको हटा देते हैं। चलिए, तो ये स्केच हमारा बन गया है। अब इसको एक्सट्रूड करने की बारी आती है। एक्सट्रूड हम क्या करेंगे कि जो सेंटर वाला पोर्शन है, इसको 43 mm एक्सट्रूड करेंगे। ओके, उसके बाद ये जो स्केच है, इसको नीचे की डायरेक्शन में एक्सट्रूड करेंगे, विच विल बी 35 mm एक्सट्रूड। ओके, यहाँ से तो हम फिनिश करते हैं। तो हमारे पास ये एक स्केच है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड लेनी है। एक्सट्रूड डायरेक्शन शुड बी Z। ओके, सो यहाँ से हम Z डायरेक्शन लेंगे, और यहाँ पे, या आप ये भी कर सकते हैं,
जब आप एक्सट्रूड कमांड लेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रीजन बाउंड्री कर्व्स, तो रीजन बाउंड्री कर्व्स में क्या होगा कि आप जहाँ जिस भी रीजन में जाएंगे ये ऑटोमेटिकली एक्सट्रूड होगा। ठीक है, कितना एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड है 43 mm का। सो यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे 43, एंटर। एंड बूलियन ऑपरेशन को अभी फ़िलहाल नन रखते हैं, या आप जैसा रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, अप्लाई। चलिए, अब यहाँ पे मुझे बाउंड्री रीजन नहीं लेना है, अब मुझे लेना है कनेक्टेड कर्व्स। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये कर्व आ जाएगी, ऊपर की डायरेक्शन नहीं नीचे की डायरेक्शन होगी। एंड द बूलियन ऑपरेशन शुड बी यूनाइट एंड द वैल्यू ऑफ एक्सट्रूजन इज़ 35। सो 35 यहाँ पे डालेंगे और एंटर करेंगे, अप्लाई एंड ओके। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आपके पास आ जाएगा। एंड राइट क्लिक ओवर द स्केच एंड यू कैन हाइड द स्केच। ठीक है, हाइड करने के बाद अभी यहाँ पे क्या आता है मेरे पास, अब मुझे इसके अंदर में चैम्फर लगाना पड़ेगा। एंड द वैल्यू ऑफ चैम्फर इज, यू कैन सी हियर, 0.75 बाय 45 डिग्रीज। ठीक है, ये दो पोर्शन है जहाँ पे आपको चैम्फर चाहिए। चैम्फर लेंगे, ऑफसेट एंड एंगल ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। डिस्टेंस 0.75, एंगल 45, सो ये वाला। और इसका ये जो आउटर एज है ये वाला, इसके ऊपर आपको चैम्फर की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर मैं चैम्फर लगा देता हूँ। ठीक है, अप्लाई करेंगे। चैम्फर अप्लाई करने के बाद नीचे भी सेम चैम्फर है 0.5 वाला, तो आप एक नीचे भी लगा सकते हो, पर अभी मैंने नीचे वाला सर्कल बनाया नहीं है तो उसको हम बाद में बनाएंगे। चलिए, अब यहाँ से हमें क्या करना है, स्केच लेना है और कोई भी मिड प्लेन लेना है, जैसे XY ले लेता हूँ और यहाँ से इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, सॉरी ये वाला, हाँ यही वाला चाहिए। चलिए, अब एक यहाँ पे एक स्मॉल प्रोफाइल एज यू कैन सी फ्रॉम लेंथ 14 एंड रेडियस 15 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ कहीं देखिए पॉइंट आएगा, आपको यहाँ पर पॉइंट ऑन कर्व एक नीचे की डायरेक्शन में आपको एक कर्व बनानी पड़ेगी। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी होगी हमारे पास, इसकी लेंथ होगी हमारे पास 14 mm की। यहाँ से एक हम लोग डायमेंशन भी इसको कर देते हैं। यहाँ से लीनियर में जाएंगे, वर्टिकल लेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम इसको रख देते हैं 43। ओके, और इसको क्लोज। अब इसको ये जो वीक डायमेंशन है इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा 14। ठीक है, 14 mm हो गया। 14 mm होने के बाद अब एक आर्क की ज़रूरत पड़ेगी आपको जो 15 की होगी, तो यहाँ से आर्क ले लेते हैं और एक आर्क हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ये आर्क इसके टेंजेंट आनी चाहिए। ठीक है, और इस आर्क की वैल्यू होगी 15, तो यहाँ मैं इसको 15 रेडियस कर देता हूँ और क्लिक। ये बाहर एक्स्ट्रा निकली होगी, कोई बात नहीं, क्योंकि ये कट करके ऐसे निकल जाएगी बाहर की तरफ, तो ये पोर्शन की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो ये 15 रेडियस का हो गया यहाँ से, और बस ये वीक डायमेंशन हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, ऑटोमेटिकली। और बस यहाँ पे आपको इसको फिनिश करना होगा। फिनिश करने के बाद यू वॉन्ट बी एबल टू सी द आर्क। सो मैं इसके लिए क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरे पास बॉडी है इसको मैं शेडेड कर देता हूँ, वायर फ्रेम विद हिडन एजेस, या इसको आप रख लीजिए डायमेंशन एजेस। ठीक है, तो कुछ ऐसा रख लेते हैं, या फिर इसको हम लोग ऐसे ही रख देते हैं। चलिए, शेडेड विद एजेस लेते हैं। ये वाली जो कर्व है इसके ऊपर मुझे प्लेन चाहिए, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही होगी, बहुत माइनर सी यहाँ पे एज आ रही होगी। तो चलिए, इसको सबसे पहले मैं बॉडी को मैं हाइड कर देता हूँ, यहाँ से क्लिक करके कुछ सेकंड के लिए हाइड करते हैं। अब इसके ऊपर हमें प्लेन जनरेट करना पड़ेगा, तो प्लेन जनरेट करने के लिए लेंगे नॉर्मल टू कर्व। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा ऑन कर्व। ऑन कर्व लिया, इसके ऊपर क्लिक करोगे एक आपके पास में प्लेन आ जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ से आप अपनी जो बॉडी है इसको शो कर सकते हो। ठीक है, अब इस प्लेन के ऊपर क्लिक करेंगे और स्केच करेंगे, इसको ऊपर रख लेते हैं और ओके। ठीक है, अब ये बनाना है। अब यहाँ से मैं कुछ डायमेंशन देखनी पड़ेंगी। ये टीथ वाली डायमेंशन है मेरे पास, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये वाले दो सर्कल के ऊपर ही बनेगा। सबसे पहले क्या करना होगा, एक सर्कल बनाना होगा मेरे को 15.5
5 का एक सर्कल चाहिए 15.5 रेडियस का। सो यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे और यहाँ से हम इसको डायमेंशन करेंगे 15.5 का। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था 15.5 का एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो ये 31 डायामीटर का होगा, है ना। तो ये बिल्कुल इसके आउटर एज पे आएगा। चाहे तो आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है, हाईलाइट कर दोगे वो भी ठीक है। एक और सर्कल चाहिए होगा मेरे को जो कि 14.6 रेडियस का होगा, ठीक है, 14.6 रेडियस का एक सर्कल और चाहिए। ये 29.2 डायमीटर का सर्कल आएगा, यहाँ से बनाएंगे और ओके 29.2, ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक छोटा सा सर्किल है आपके पास 0.25 का, ठीक है, 0.25 का एक छोटा सा सर्किल बनाना है। इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। इसके बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, यहाँ से बिल्कुल यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर एक 0.25 का सर्कल बनाएंगे, 0.25। यहाँ से लाइन लेंगे और यहाँ क्लिक किया, एक लाइन ऐसे बना देते हैं। ठीक है, इस लाइन को हम लोग डायमेंशन करेंगे और ये होगा 60 रेडियस है। तो यहाँ से एंगुलर लेंगे और फर्स्ट लाइन तो ये सेलेक्ट करनी है, फिर इसको थोड़ा जूम आउट करना होगा और सेकंड ये सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपको इसको प्लेस करना है। कितना है, 60 है तो हाफ 30 हो जाएगा। इसको मिरर कर देते हैं हम लोग, सबसे अच्छा इसको मिरर कर देते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और मिरर करना है सेंटर लाइन ये वाली, अप्लाई एंड कैंसिल, तो आपके पास में ये आ जाएगा। ठीक है, इसको अंडू करते हैं, ये इससे मैच नहीं हुआ। यहाँ से एक लाइन लेते हैं, इसी के ऊपर से ड्रॉ करते हैं और इसको टेंजेंट भी कर देते हैं। सेलेक्ट द सर्कल एंड दिस लाइन to make the tangent and now assign angular dimension this line and this line। ओके, तो ये प्रोफाइल कंप्लीट हो गई। तो एक्सेसिव पोर्शन को हम लोग फटाफट से ट्रिम कर देते हैं। ये वाला पोर्शन ट्रिम कर दिया, ये वाला और ये वाला भी ट्रिम हो जाएगा और इसके साथ ये और ये भी ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में ये सर्कल और ये प्रोफाइल बचती है। ठीक है, तो ये वी वाला प्रोफाइल बना के हमें कट करना होगा। तो चलिए कर देते हैं लास्ट काम भी। यहाँ पे इसको आप लोग हम क्या करेंगे, इसमें चलते हैं और सरफेस के अंदर में हमारे पास में कमांड होगी स्वीप अलोंग गाइड। ठीक है, स्वीप अलोंग गाइड में टेंजेंट कर्व ले लिया हमने, या इसको ले लेते हैं कनेक्टेड कर्व और इसको सिलेक्ट करते हैं, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। गाइड कर्व ये वाली है हमारे पास, ठीक है, और जैसे ही स्वीप हो जाएगा बूलियन ऑपरेशन शुड बी सब्ट्रैक्ट, ओके, और इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैंसिल, तो ये एक यहाँ पे कट आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप स्केच हाइड कर सकते हो, प्लेन को भी हाइड कर सकते हो। यहाँ से इसको एक सेकंड अंडू करेंगे हम लोग, डबल क्लिक करेंगे और देखेंगे कैसे ये वाला पोर्शन भी कट होना चाहिए था। तो यहाँ से फिनिश करते हैं। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई है कि ये पूरा ऊपर तक नहीं आ रहा है ना, तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए
प्लेन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और इस पॉइंट को पकड़ के पूरा ऊपर की तरफ ड्रैग कर देते हैं इसको, तो थोड़ा छोटा सा हो जाएगा। अब ये एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे है, तो अब ये ऊपर से इसको काटेगा, ठीक है। इसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक थी, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं वापस से स्वीप ले लेते हैं और कनेक्टेड कर्व, और ये क्लिक किया इसके ऊपर और हमारे पास गाइड होगी ये वाली, तो ये इसको कट कर दिया। एंड द बुलियन ऑपरेशन शुड बी सब्ट्रैक्ट एंड अप्लाई एंड कैंसिल, ठीक है। नाउ यू कैन हाइड द स्केच इफ यू वांट, ओके, बाय राइट क्लिक एंड हाइड इट, हाइड द प्लेन, राइट क्लिक एंड हाइड इट, ओके। सो आपके पास में ये स्लॉट आ गया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू पैटर्न दिस स्लॉट, ओके। तो ये लगभग 46 है और इनका जो पिच है 0.75 के आसपास है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इनको पैटर्न करने वाला हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 46 से, तो ये हो जाएगा लगभग 7.8 के आसपास आपका आ जाएगा। तो यहाँ से पैटर्न में जाएंगे, पैटर्न में जाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। तो पैटर्न में हमारे पास है ये स्वीप, ठीक है। रोटेशन एक्सिस Z होगा हमारे पास, तो Z को सिलेक्ट करेंगे, 46 डालेंगे और पिच एंगल 7.82 होना चाहिए और यहाँ से अप्लाई, और यहाँ से इसको कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये स्प्लाइन आ जाएंगी, ठीक है। स्प्लाइन बनने के बाद देखिए जो हमारे पास काम रहता है, एक ही नीचे वाला सर्किल बनाएंगे, इसको हम लोग एक्सट्रूड करेंगे और इसको भी कर देते हैं। यहाँ से स्केच लेते हैं और नीचे वाले फेस पे इसको स्केच कर देते हैं, ठीक है। स्केच करने के बाद यहाँ से 27.5 का एक यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, ठीक है। 27.5 डायमीटर का ये सर्कल आएगा। तो यहाँ से डबल क्लिक करेंगे 27.5, ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए ये कितना एक्सट्रूड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 35 का तो यही है और 43 ये है, 43 एंड 35 को यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे एंड देन आई विल माइनस इट फ्रॉम 87। तो यहाँ से सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो 35 है और 43 है इसको हम करेंगे ऐड और इसको माइनस कर देंगे हम लोग 87 से, तो ये 9 के आसपास आएगा। तो 9 ही आएगा, आसपास में नहीं, 9 आएगा। एक्सट्रूड लेंगे और यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे कर्व को और ये 9 mm होगा और ये यूनाइट होना चाहिए और इसको हम लोग कर देंगे अप्लाई एंड कैंसिल। तो यहाँ से स्केच को राइट क्लिक एंड हाइड और यहाँ से चैम्फर लेते हैं अगेन 0.75 45 का यहाँ पे चैम्फर होगा और चैम्फर हमारे पास आएगा यहाँ पर नीचे वाली एज पे और यहाँ ऊपर वाली एज पे। तो चैम्फर लेते हैं हम लोग और ये वाली एज, ये वाली एज और ये वाली एज, अप्लाई एंड कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से ये बन गया। अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है अब वो ये होल बनाना है। सेंटर से मैं क्या करूँगा, ये जो गैप है 3.75 तो इसका हाफ कर लेंगे, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, एक प्लेन आ जाएगा आपके पास, उस पर इसको बना के आप कट कर दीजिए। तो मैं कोई भी एक मिड प्लेन लेता हूँ यहाँ से। सो पहले एक प्लेन जनरेट करेंगे, यहाँ से इट शुड बी इन्फ्रारेड और आप यहाँ से प्लेन पर क्लिक करें। प्लेन पर क्लिक करने के बाद किधर की साइड में आपको प्लेन चाहिए आप इसको रख सकते हैं। तो मैं पहले इसको हाफ कर देता हूँ, 3.75 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये चला जाएगा इधर की तरफ। ओके, अभी आपको प्लेन नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो क्योंकि प्लेन इसके अंदर है। तो मैं एक काम करता हूँ, प्लेन पे डबल क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि हम इसको देख पाएँ एग्जैक्टली है कहाँ। सो ये बन गया है, ठीक है। देखिए सेंटर से थोड़ा ऊपर है। अब इसी प्लेन के ऊपर हमें स्केच करना होगा और यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये स्केच हमारा आ गया। चलिए, द डायमीटर इज़ 14.5, ठीक है। 4 हैं ये, 1 2 और 2 यहाँ पर भी है। इट इज़ अ सेक्शन व्यू, दैट्स व्हाई यू कैन सी इनसाइड इट। ओके, तो चलिए 14.5 का इसको हम लोग बना लेते हैं एक सर्कल यहाँ पर और 14.5 डायमीटर इसको हम डालेंगे, डबल क्लिक करेंगे 14.5 एंड क्या 29 पॉइंट, सॉरी यहाँ से इसको हमें देखना पड़ेगा ये कितना सेंटर में है।
चलिए ये 55 है ना टोटल, तो हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे 55 का। तो यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है इसको डबल क्लिक, देन 55 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और इसको करेंगे क्लोज। और हाइट कितनी है 35 का, हम हाफ कर देंगे यहाँ से, तो डबल क्लिक करेंगे 35 डिवाइड बाय 2, ओके। चलिए ये बना दिया। इसको चाहे तो ये होल भी आप साथ में बना सकते हो, पर चलिए एक बार इसको बना कर देख लेते हैं। एक सेंटर में हमें एक होल बनाना होगा, ओके, एंड द डायमेंशन इज़ 3.5 डायमीटर। तो यहाँ से हम इसको डायमेंशन करेंगे, ये रहा इसका डायमेंशन, ये डबल क्लिक 3 यहाँ पे 5 है, ओके। And the both side of this circle we have 2 circles more which is 2 diameter, ओके। तो ये 2 डायमीटर के और सर्कल है हमारे पास। यहाँ से एग्जैक्ट इसके डायरेक्शन में ही होना चाहिए, और यहाँ से हम इसको डालेंगे, यहाँ कहीं डायमेंशन आ रहा है, डबल क्लिक, और इसको 2 डायमीटर हम लोग कर देते हैं, ठीक है। और इनके बीच में गैप होगा 3 का, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से 3। ऐसे ही दूसरा सर्किल भी बनाएंगे, चाहे तो आप इसको मिरर कर लीजिए, चाहे तो मिरर भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो ये डायमीटर है 2 और ये 3 mm के डिस्टेंस पे है, ये यहाँ पे डायमेंशन है, वीक डायमेंशन है 3, एंटर, ओके। तो चलिए ये हमारी एक प्रोफाइल यहाँ पे बन गई है। अब यहाँ से फिनिश करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगी, है ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, तो यहाँ से लेते हैं स्टैटिक वायर फ्रेम ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, ये दूसरी साइड में इसको हम एक्सट्रूड करेंगे, इसको हम दूसरी साइड में एक्सट्रूड कर लेते हैं ना, क्योंकि सेंटर से इधर की तरफ है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रूड लेता हूँ और कनेक्टेड कर्व की जगह पे आई एम टेकिंग रीजन बाउंड्री, ओके। रीजन बाउंड्री नहीं, यहाँ से आप सिंगल कर्व लीजिए और ये आपको डायरेक्शन देगी वाई की। सो यहाँ से मैं इस सर्किल को क्लिक करता हूँ, तो ये रिवर्स कर देना, ये बाहर आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, अप्लाई एंड कैंसिल, ठीक है। और अब देखिए क्या करना है, यहाँ से अब मैं इसको शेडर विद एजेस करता हूँ, और अभी ये जो मैंने इसको किया है ये वाले को ही मैं मिरर कर देता हूँ। सेलेक्ट एक्सट्रूड, गो टू मोर कमांड एंड देन यू विल फाइंड मिरर फीचर, ओके। मिरर फीचर आपको एग्जिस्टिंग प्लेन ये वाला देना है, एक्स वाइट, ठीक है, और ये दूसरी साइड में आपका मिरर हो जाएगा, ओके। अब चलिए ये होल थ्रू आउट कटे हुए हैं, तो इसके लिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक्सट्रूड कमांड लेंगे और यहाँ से हम लेंगे रीजन, इसको क्लिक करेंगे, ये वाला भी क्लिक करेंगे और ये वाला भी क्लिक करेंगे, और जो इसकी सेकंड डायरेक्शन है उसको भी ऐसे मैं ड्रैग कर देता हूँ, ओके, अप्लाई एंड कैंसिल, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आप इसको देख पाएंगे। तो मैं इस स्केच को हाइड कर देता हूँ बाय जस्ट क्लिक ओवर राइट एंड hide it. Now this time I am going to mirror this command, okay, mirror this feature. So first let's hide this plane which we made before. अब देखिए इसके अंदर इसको मिरर कैसे करना है, तो मिरर के लिए आपको क्या करना होगा, एक्सट्रूड, मिरर, एक्सट्रूड। सो आपको ये सेलेक्ट करने होंगे, यहाँ पे गो टू मोर एंड सेलेक्ट मिरर फीचर। मिरर फीचर आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको ये फेस यहाँ पे क्लिक करना होगा एंड अप्लाई, एंड यू विल गेट द सेम फीचर ऑन द अदर साइड। तो हमारा गाइस देखिए पूरा बन चुका है, ठीक है। जो भी बच्चे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ये ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से इस पर प्रैक्टिस कर पाएंगे, ओके। तो चलिए इसको कुछ हम कलर अप्लाई कर देते हैं, click and select all the features and then right click and you will see the assign feature color. You can specify the color whatever you want, it is totally depends upon you, okay। जैसा आपको चाहिए वैसा कर लीजिए। उसके बाद आप इसको अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई
आई एंड कैंसर, ठीक है। तो आपके पास कुछ ऐसा ही मॉडल आ जाएगा। राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से टूल शेडिंग में हम लोग इसे देखते हैं, तो आपके पास ही मॉडल आ गया। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कैसा कैसा व्यू है। ये जो फ्रंट व्यू है आप देख पा रहे हैं, ये कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और अगर आप इसको साइड से ऐसे देखेंगे तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। अब ये जो टॉप है इसको ऐसा दिखेगा। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, पहले आप वीडियो को एक बार पूरा देखें, उसके बाद इसको आप ट्राई करें, ओके। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं वीडियोस को, और फिर इसको कम से कम 1-2 बार आप देखें जिससे कि आपको समझ आए। पहली बार देखने पे हो सकता है यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो, सो सी 2-3 टाइम्स so that you can easily understand what is going in the video, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और ये मॉडल रेडी है। सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।